अच्छा फोटोग्राफर होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं? स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस होता है कि स्टूडेंट्स दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज अदर देन व्हाट दे आर स्टडीइंग। अगर आपने आर्किटेक्चर जो है वो फोटोग्राफी करनी है तो क्या चीजें माइंड में होनी चाहिए जब आप उसको कैप्चर करने जा रहे हैं? मुझे आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ और हम्म। आई रियली एंजॉय दैट। जो आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी और जो ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में जरा एक्सप्लेन करें। वो मेरी इंजॉयमेंट को चार चांद तब लग जाते हैं जब एक अच्छी रोशनी सूरज की उस बिल्डिंग के ऊपर पड़ रही हो। देखिए, शुरू में तो आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज समर उमर एंड यू आर वाचिंग कॉकटेल। फोटोग्राफी एक ऐसा मीडियम है जिसको आप अपनी मेमोरीज को फ्रीज कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने पास संभाल के रख सकते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी आपको यादें आपको जहन में आती हैं तो आप उसको जो है वो पिक्चर्स को देखकर उसको यादों को ताज़ा कर लेते हैं और इंजॉय करते हैं उनको देखकर। तो ऐसे ही लम्हात को कैच करने के लिए हमें एक ऐसे फोटोग्राफर की ज़रूरत होती है जो हमारी इन मेमोरीज को हसीन बनाते हैं। तो ये सब काम होता है फोटोग्राफर का, जो कि एक बहुत अहमियत रखता है आपकी मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और जहाँ आप काम कर भी रहे हैं, तो कौन सी टिप्स हैं, कौन से ऐसी स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करके जो है अपनी फोटोग्राफी को और मजीद जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो आए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स आवर प्लेजर। अच्छा जी मोहसिन, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ना, कितना अरसा हो गया इस फोटोग्राफी की फील्ड में आपको? मुझे अब तकरीबन 13 से 14 साल हो गए हैं। हाँ। क्योंकि मैंने अपनी डिग्री के दौरान एज अ स्टूडेंट शुरू कर दी थी फोटोग्राफी, जब मैं अच्छा। आर्किटेक्चर पढ़ रहा था। तो उस हिसाब से 13-14 साल हो गए अब टाइम। माशाल्लाह, फॉर 13 से 14 साल हो गए इस फोटोग्राफी में आपको करते जी। करते करते। क्या हाँ जी। जो डिफिकल्टीज आई हैं आपको जब आपने फोटोग्राफी शुरू की? तो एकदम से तो नाम नहीं बन जाता, काफी आपने मेहनत की होगी। तो आप मुझे बताएं क्या आपने स्ट्रगल देखी है? सबसे पहले तो जो डिफिकल्टी आई थी मेरे यूनिवर्सिटी में, जो आर्किटेक्चर की फैकल्टी थी उनकी तरफ से ही आई थी। उन्होंने अच्छा। तब उन्होंने उन्हें लगता था कि मैं फोटोग्राफी जो कर रहा हूँ वक्त ज़ाया है और डिग्री के ऊपर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। मैं पर्सनली आई बिलीव इन को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर माय, अच्छा। इवन फॉर माय किड्स एज वेल। मेरा हम्म। उस पे स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस होता है कि स्टूडेंट्स दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज अदर देन व्हाट दे आर स्टडीइंग। हमारी हम्म। टीचर्स थोड़े से ओल्ड स्कूल थे, वो अपनी जगह पे सही थे, वो हमारी बेहतरी जानते थे। शुक्र है। लेकिन हर इंसान का एक अपना एप्टीट्यूड होता है, उसको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर मैं उस टाइम पे फोटोग्राफी ना एक्सप्लोर करता तो हम्म। प्रोबेबली आज मैं फोटोग्राफर ना होता। हम्म। मैंने उस टाइम पे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 नेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया वाइल आई वाज स्टडीइंग, एंड 6 नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। आई वन 5 ऑफ देम, और एक में मेरी स्पेशल मेंशन थी। उसने मुझे बहुत इनकरेज किया। मेरी डिपार्टमेंट की तरफ से तो थोड़ा सा पुशबैक आता था, लेकिन जो प्रिंसिपल उस जमाने में थी हमारी, प्रोफेसर राहत मसूद, वो बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। वैसे तो हम शाहनवाज जैदी साहब, ज़फ़रुल्लाह खान साहब, उनके सारों के दौर में थे, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब एकेडमिक हमारा सारा स्टडीज़ ख़त्म हो रही थी, तो डॉक्टर राहत थी, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। तो एक तरह से इट वाज़ अ मिक्स, सपोर्ट भी थी यूनिवर्सिटी से और थोड़ा-सा सख्ती भी थी। लेकिन इवेंचुअली टीचर सख्ती करें या सपोर्ट करें, दोनों आपके फ़ायदे में ही रहता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे बताएं कि जो अच्छा फोटोग्राफर होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं? क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक अच्छे फोटोग्राफर में? देखिए, हर किसी की अपनी आँख होती है फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर। मेरे ख़्याल से हम किसी के भी आर्ट वर्क को ये नहीं, अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हमारा एक परसेप्शन है, हमारा एक ज़ाविया है, जो अच्छा या बुरा होता है चीज़ को देखने के लिए। और उसी तरह एक आर्ट वर्क या एक फ़ोटोग्राफ भी डिटरमिन होती है।
अगर हाँ, कोई ऐसी पेंटिंग हो या फोटोग्राफ हो, वो किसी को बहुत अच्छी लग सकती है, किसी को बहुत बुरी लग सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोग्राफ अच्छी है या बुरी है। वैसे एक फोटोग्राफर को इट्स इम्पोर्टेंट कि उनकी स्टडी और अंडरस्टैंडिंग लाइट की अच्छी हो। लाइट को समझें, अच्छा। उसको कैप्चर किस तरह करना है, तो हुँ, उनकी फोटोग्राफी अच्छी होती है। और उसके साथ कॉम्पोजिशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिशंस जिसकी अच्छी होती हैं और लाइट स्टडी, अगर ये दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए तो दैट्स ऑलवेज़ अ ह्यूज प्लस। बिकॉज़ अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, कैमरा सेटिंग्स कैन डू वंडर्स फॉर यू। So, if you're good with light and composition, you can create a wonderful photograph. क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। चलें Hmm. मुझे अब मौसिम जी ये बताएँ कि जो आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी और जो ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में ज़रा एक्सप्लेन करें। Architectural photography is about buildings and architecture. जिस तरह monuments की आप करते हैं, आप घरों हुँ, की कर सकते हैं, historical places की कर सकते हैं। और ट्रैवल फोटोग्राफी के अंदर आर्किटेक्चरल भी आ जाता है, साथ हुँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी आ जाती है, साथ लैंडस्केप्स आ जाते हैं। इस तरह के सारे एस्पेक्ट बीच में कवर होते हैं। तो फिर क्या सोच के जो है वो फोटोग्राफी करनी चाहिए? जैसे कि आपने आर्किटेक्चर जो है वो फोटोग्राफी करनी है, तो क्या चीज़ें माइंड में होनी चाहिए जब आप उसको कैप्चर करने जा रहे हैं? देखिए, मैं जो सबसे मेरे लिए मुझे आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ और हुँ, आई रियली एन्जॉय दैट। और उसको वो मेरी एन्जॉयमेंट को 4 चाँद तब लग जाते हैं जब एक अच्छी रोशनी सूरज की उस बिल्डिंग के ऊपर पड़ रही हो। यू नो, अच्छा, लाइट एक नेचुरल। ऐसी चीज नेचुरल लाइट एक ऐसी चीज है जो कि एक बिल्डिंग के अंदर जान डाल देती है। आप अगर एक बिल्डिंग को लाइट में देखेंगे, सूरज की रोशनी में अपने लाइट एंड शैडो के साथ, जिसे हम साइग्राफी भी कहते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट और होगा। और अगर आप इसको बिल्कुल फ्लैट में देखेंगे, जब जिस तरह मगरिब से पहले लाइट चली जाती है, हुँ, रोशनी कम होती है, लेकिन आपको विजिबल होता है कि इट्स अ डे टाइम, लेकिन उस हुँ, तरह धूप का इफ़ेक्ट नहीं होता, तो उसका एक इम्पैक्ट और होता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो अगर एक अच्छी लाइट पड़ी हो और एक साइग्राफी अच्छी हो, तो मैं मुझे आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफ़ी करने का ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने अगर किसी को किसी स्पेशल हिस्टोरिकल प्लेस को कैप्चर करना हो, तो मैं उसकी ओरिएंटेशन देखता हूँ, उसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, अच्छा, वेस्ट देख के फिर मैं अपना टाइम डिटरमिन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू कैप्चर द फसाड ऑफ वजीर खान मस्जिद। अभी मैंने रिसेंटली वजीर खान मस्जिद के ऊपर एक डिटेल्ड फोटोग्राफी की थी, हुँ, उसके मोटिव्स के ऊपर, उसके सारा आर्किटेक्चरल वीडियोस की थी। अगर मैंने वो हुँ, करना हो, तो मैंने फसाड कैप्चर करना है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गो देयर इन द फर्स्ट हाफ, सुबह के टाइम जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेस्ट फेसिंग, किबला की हुँ, डायरेक्शन की तरफ होता है। तो सूरज आपका जब ईस्ट से आएगा, तो वो उसके फसाड के ऊपर पड़ेगा, आपको एक अच्छी लाइट मिलेगी, अच्छी डिटेल मिलेगी। इसी तरह जो हुँ, दूसरी उसकी साइड है, अगर आपने उसको कैप्चर करना है, तो आप शाम के टाइम जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी डिटरमाइन करनी होती है कि एग्ज़ाम्पल तो मस्जिद की है, अगर आप किसी और बिल्डिंग को कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर ये चीज़ें देख सकते हैं कि इनकी ओरिएंटेशन क्या है, उसके हिसाब हुँ। से आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं कि आप किस टाइम पे जाएँ, तो आपको बेस्ट लाइट मिलेगी। ओके, ग्रेट। मोहसिन, जो आपने ये टिप्स हमें शेयर की हैं, जो टाइमिंग्स का हमें ख़्याल रखना है कि लाइटिंग का मेन जो हमारा जो काम होता है वो मेन चीज़ हमारी लाइटिंग होती है। हुँ, अब ये हुँ। बताएँ कि जो यंगस्टर्स फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, हुँ, क्या हुँ। ये जो ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी है और जो आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफ़ी के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, या खुद से उनको एफ़र्ट करनी पड़ेगी और मीडिया में जो ये सोशल मीडियाज़ हैं, इनको यूज़ करके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, या फिर इनके कुछ और भी इनके फैसिलिटीज़ हैं इनको यूज़ करने के? देखिए, शुरू में तो आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा। मैं अच्छा। अपने इमेजेस जो आर्किटेक्चरल होते हैं मॉन्यूमेंट्स के या ट्रैवल के, मैं उनको iStock पे, गेटी पे, शटरस्टॉक पे, इन जगहों पे बेचता हूँ। इज़ इनको देख के और भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, जिस तरह डिफरेंट आर्किटेक्ट्स आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। दे वांट यू हुँ, टू कैप्चर देयर प्रोजेक्ट्स, तो आप उनको यू कैन मेक अ डील विद देम। समटाइम्स हुँ, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट होटल्स,
दे वांट यू टू कैप्चर जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पे होते हैं या इन जगहों पे हुँ, होते हैं, वो आपको वो कर देते हैं आपका काम देख के। तो आप हुँ। परसिस्टेंस इज द की, आप यू कीप ऑन वर्किंग, तो रिस्क तो अल्लाह ने देना है, वो रास्ते निकाल देता है। बेशक, लेकिन मोहसिन थोड़ा-सा आप मुझे हमें प्लेटफ़ॉर्म्स बता दें, क्योंकि व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं कहाँ-कहाँ पे अपनी जो है वो जो फ़ोटोग्राफ़ी के जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो अपलोड करें? जैसे आपने आइस्टॉक के बारे में बताया, और भी ज़रा हम्म। प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, वो बताएँ प्लीज़ ज़रा? मैं पर्सनली तो iStock, गेटी और शटरस्टॉक यूज़ करता हूँ। उसके हुँ, अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक वेबसाइट्स हैं। ओके, वो आप सर्च कर लें, लेकिन इसके अलावा हैं, लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। उसमें ये होता है कि आपकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तस्वीरों की, तो देन इट स्टार्ट्स पेइंग। अदर देन दैट ओह! आप इंस्टाग्राम, मतलब पहले आपको कुछ सेंट्स में, इस तरह कुछ डॉलर्स में माइनर अमाउंट्स आती हैं। लेकिन जैसे-जैसे अच्छा। आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है और आपकी तस्वीरें ज़्यादा होती जाती हैं, तो ऑब्वियसली आपकी डाउनलोड्स बढ़ जाती हैं, तो आप उसको ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। वैसे आप अपना इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोर्टफोलियो डेवलप करें, आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इंस्टाग्राम के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप अपनी हुँ, वेबसाइट बनाएँ, उससे भी फ़ायदा होता है। फेसबुक हुँ, मुझे ऐसे लगता है कि अब इतना यूज़फुल नहीं रहा आर्टिस्ट वगैरह के लिए। इंस्टा पे ज़्यादा लोग देखते हैं, तो उसको हुँ। देख के लोग आपको प्रोजेक्ट्स कमीशन कर सकते हैं। ओके, तो मोहसिन लास्ट में मेरा क्वेश्चन होगा आपके कि जो क्या चैलेंजेस आप अपनी पर्सनल लाइफ में जब आप ये प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हैं, क्या आपको चैलेंजेस आते हैं जो जिसको आप ओवरकम कर लेते हैं? तो वो चैलेंजेस ज़रा शेयर करें हमारे यंगस्टर्स के साथ। देखिए, चैलेंजेस तो इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी गेम। हुँ, इसके अंदर कभी ऐसे होता नहीं है, आप कोई जॉब भी करेंगे तो उसमें भी चैलेंज होगा। आप अपना बिज़नेस करेंगे, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपकी इनकम स्टेबल नहीं होती है। किसी महीने अच्छा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी महीने ₹1000 कमा रहे हैं, तो अगले महीने आप लाख रुपया भी कमा सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस वजह से बिज़नेस के अंदर तो ऐसे ही होता है। तो इस तरह के चैलेंजेस को कोप करना, एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। फिर आपको एक अच्छी अपनी पीआर रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली काम करते रहें। यू यू शुड नेवर स्टॉप। एंड हुँ, एज़ आई ऑलवेज़ से कि व्हाट्स डेस्टिन्ड फॉर यू, यू गोइंग टू गेट। जो अल्लाह ने रिज़्क आपके लिए लिखा हुआ है, वो आपको मिल के रहेगा। चाहे, और जो नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल, वो आपको बेशक आपका अगले दिन प्रोजेक्ट होगा, वो रात को कैंसल हो जाएगा। तो इसका वो फ़र्म बिलीव रखें और हलाल रिस्क पे फ़ोकस करें। तो कभी चैलेंजेस अ पार्ट ऑफ गेम, वो तो आते रहते हैं। यू इट्स नॉर्मल। फैशन इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे शूट्स किए हैं, मैंने देखे हैं आपके माशाल्लाह बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने फोटोग्राफी की है, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपके साथ सेलिब्रिटीज़ के साथ? अच्छा रहा है हमेशा। हर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से शूट्स होते थे, पसंद आते थे और मज़ा आता था। कभी सबसे कोई अच्छा कब सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस आपका रहा हो, जिसके साथ बहुत आपको मज़ा आया हो काम करके? मैंने मेरा काफ़ी लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं हुँ, एक किसी को नहीं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ, तो फिर मैं उन लोगों के नाम ले सकता हूँ जिनके साथ मैंने फ्रीक्वेंटली काम किया हुआ है। उनके हुँ, साथ मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं। वैसे तो बाकी सबके साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं। एक भी मेरा बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई बदमज़गी नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जो रिपीटेडली काम किया है, वो मैंने इमाद इरफ़ानी के साथ बहुत शूट्स किए हैं, अच्छा, मिकाल अच्छा। ज़ुल्फ़िकार के साथ बहुत शूट्स किए हैं, जुगन काज़िम के साथ मैंने काफ़ी शूट्स किए हैं। एक मेरा 2 मेरे हानिया आमिर के साथ शूट्स थे, उसमें एक बहुत अच्छा रहा था, वो बहुत फ काफ़ी शी इज़ वेरी फन टू वर्क विद। उसके अलावा एक मेरा मीरा के साथ शूट था, वो भी बड़ा अच्छा ओह! था। वो ज़रा थोड़ा-सा मेमोरेबल था क्योंकि हमने उनको थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्म किया था विद द न्यू ओह! स्टाइलिंग एंड ऑल। दैट ग्रेट, वाज़ फॉर अ मैगज़ीन, वो एक मैगज़ीन के लिए था। फिर शान शाहिद जो हमारे लेजेंडरी अदाकार हैं, मोहसिन बिल्कुल। अब्बास अदर हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। फिर म्यूज़िशियंस के साथ हमने मैंने किए हुए हैं। एक ज़माने में पेप्सी स्मैश एक प्रोग्राम था, उसकी एक्सक्लूसिव फ़ोटोग्राफ़ी की, जिसमें स्प्रिंग्स एक बैंड है मेरा, वन ऑफ माय फ़ेवरेट्स, उनका शूट किया था। तो अहद रज़ा मीर हैं, उनके साथ भी काम किया हुआ है। एहसन खान के साथ बहुत काम किया हुआ है। मुनीब भट्ट हैं, अम दानियाल ज़फ़र हैं जो अली अली ज़फ़र के छोटे भाई हैं, और
काफ़ी लोग हैं, हुमायूमा मलिक हैं, अब मुझे कुछ लोग भूल भी रहे हैं लेकिन काफ़ी लोगों के साथ काम किया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मोहसिन अगर अली आपके रहमान है। वेरी नाइस। अगर आपके साथ कोई राब्ता करना चाह रहा हो या आपसे कुछ सीखना चाह रहा हो, तो आप क्या सिखा सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर सिखा सकते हैं। वो वैसे मुझे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं जी। और अगर कोई भी उनको कोई फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो पूछ लेते हैं, मैं उधर उनको जवाब भी दे देता हूँ। वैसे अगर उन्हें कोई चीज़ पूछनी हो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेक्निकल बात हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, उसका भी कर देता हूँ। ये तो मैं मतलब दिस इज़ गोइंग ऑन since more than 10 years now. I never ओह! say no to माशाल्लाह। anyone. ओह! सो आपने सुन लिया, ही नेवर से नो टू एनीवन। तो किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो मोहसिन खान को मैसेज करें, अब आपको बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच Everyone is मोहसिन। most welcome. I would love to help anyone. थैंक यू सो मच मोहसिन खावर फॉर कमिंग ऑन माय शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप के जो हमारी ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत से टिप्स उनके उनके काम आएँगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।